पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की एसओपीज पर अमल के लिए फौज बुलाने की दरख्वास्त महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 245 के तहत मांगी गई। कोरोना के फैलाव से मुल्क में ऑक्सीजन का बहरान का खदशा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं अस्पतालों पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम ने एसओपीज का ख्याल ना रखा तो सूरत हाल पर काबू मुश्किल हो जाएगा। हालात भारत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने से गुरेज की अपील कर दी। कहती हैं कि शहरी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर अफरा तफरी ना फैलाएं। मरीज की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाएं, खुद इलाज ना करें। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के कम और हाई ऑक्सीजन वाले 1600 बेड खाली पड़े हैं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का अहम इजलास। मार्केटें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने की तजावीज़। कोरोना के फैलाव वाले शहरों में लॉकडाउन पर गौर। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 17 मई तक दूर रोजा पाबंदी जारी रहेगी। एक हफ्ते में मामलात सही ना हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन का सोचना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना से अमवात में बहुत इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन 90% जेर इस्तेमाल है। ऑक्सीजन मंगवा भी लें तब भी सिस्टम में ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक। ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा हम नहीं चाहते कि सूरत हाल भारत जैसी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। अपने पैगाम में कहा कि भारतीय अवाम कोरोना की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमें मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। कहा बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं एसओपीज पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। बिलावल जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल के तनकीदी बाउंसर्स। कहा मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत है। अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहां थे? जो हुआ ना होता तो अच्छा होता। हमारा घर तोड़ने आ रहे हो, हमसे पूछा, हमें बुलाया, कोई नोटिस भेजा। इमरान साहब घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा हम मुत्तहिद हैं और रहेंगे। लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाला। 73 साल में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। कराची में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर मरियम नवाज ने दौरा मंसूख कर दिया। ईद के बाद एहतजाज करें या ना करें, पीडीएम सोच में पड़ गई। कोरोना की वजह से बड़े एहतजाज पर मुतजाद राय। 26 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी में अपोजिशन जमातें एहतजाज के तरीकाकार पर तजवीज देंगी। पीडीएम रहनुमाओं को इत्मीनान की डबल गेम करने वाले साथ नहीं। जो फैसला होगा 8 जमातें बराबर शरीक होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। रिहाई पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीटीएम का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन पीटीआई के खानदान का हिस्सा है, नाराजगियां होती रहती हैं। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहा रमजान में महंगाई पर हुकूमत
के लिए चैलेंज रही है। पंजाब में 364 रमजान बाजार लगाए गए। हुकूमत ने रमजान बाजारों को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आमदन से जायद असासों का केस ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को समाअत करेगा। PIA के 3 खसूसी तैयारे एक दिन कोरोना वैक्सीन लेने चीन पहुंच गए। बीजिंग में खसूसी तैयारों पर वैक्सीन की लोडिंग का काम जारी। 3 बोइंग 777 तैयारे 10 लाख वैक्सीन लेकर इतवार को वापस पहुंचेंगे। CEO PIA का कहना है कि PIA हर मुश्किल वक्त में कौम के शाना बिशाना खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे दोबारा बंद करने का एलामिया जारी। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे पीर 26 अप्रैल से ईद तक बंद होंगे। उधर महकमा हायर एजुकेशन लाहौर समेत 25 इस्लामी सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद करने का फैसला। कोरोना की तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में रिकॉर्ड 157 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 16,999 हो गई। 24 घंटों में 5,908 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 86,529 हो गई। पंजाब नहीं संभल रहा। 24 घंटे में 3,073 केसेस सामने आए। 98 अफराद जाँ बहक। KPK में भी 37 अफराद जान से गए। मल्तान में 60%, लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला में 80% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद। ऑक्सीजन बेड भी भर गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। NCOC की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जबकि 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बायस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। साठ से 64 साल के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। सरबराह NCOC असद उमर का बड़ा ऐलान। कहा तमाम रजिस्टर्ड शहरी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को भी खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद फौज भी मैदान में आ गई। इस्लामाबाद में इंतजामिया के साथ छापे। मुतअद्दिद दुकानें सील। कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। भारत में कातिल कोरोना ने कहर ढा दिया। 24 घंटों में मजीद 3,45,000 केसेस सामने आ गए। 2,621 अफराद जाँ बहक। अस्पतालों में जगह खत्म। मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे। माह मुबारक में मुसलमानों से दुआओं की दरख्वास्त। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अपने शहरियों को सफर से रोक दिया। सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स को 72 घंटों में सऊदी अरब पहुंचने की मोहलत। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और फिलिपाइन पर भी पाबंदी आए। जमात इस्लामी माह रमजान में मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम कर रही है। अल खिदमत दस्तरखान से 600 से जायद अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्तफीद हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद अज़्म कहा, जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में अवाम की खिदमत की है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की नौजवानों को खुशखबरी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि सीपैक के नए इकोनॉमिक जोन्स के गिल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। सीपैक मंसूबों के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।